आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरीके से आज एक ऐसी स्थिति बन गई है कि देश का अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है वो खुद भूख हड़ताल पे है, तो आखिर ये स्थिति ऐसी क्यों बनी और क्यों सरकार किसानों को समझाने में नाकाम हो रही है? करिश्मा जी, सही मायनों में ये हठधर्मिता है। सरकार ने किसानों के फेवर में जितने भी सुझाव थे उनको स्वीकार करके और उनको कहते हम इन सब बात को मान रहे हैं, और इसके अलावा भी आपकी कोई भी मांग है वो आप उस मांग को रखो, उस पर भी हम विचार करेंगे। वार्ता का मतलब है कि दोनों पक्षों को बैठ करके अपनी चीजों को समझ करके ठीक करना चाहिए। अड़ना कोई कहीं का भी कोई समाधान नहीं है। जब सरकार झुकने को तैयार है, सरकार इनके साथ बैठने को तैयार है, सरकार वार्ता करने को तैयार है, तो एक तरह से अड़ियल रवैया अपनाना कहां तक का ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार का अड़ियल रवैया है, क्योंकि सरकार से जितने दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार उन्हें प्रेजेंटेशन दिखा देती है और क्या लगता है कि वो किसान जो खेत में काम करता है, हल चलाता है, वो किसान प्रेजेंटेशन से इस बिल को समझ जाएगा, इस कानून को समझ जाएगा। करिश्मा जी, आप मुझे एक बात बताएं, इन बिल के आने से पहले जी किसान आत्महत्या भी करता था, किसान गरीब भी है, किसान पूरी चीजों से त्रस्तर, किसानों की हालत को सुधारने के लिए ये सरकार तीन बिलों को लेकर के आई है। लेकिन आप क्या इस बात से जस्टिफाई करेंगे कि क्या इस कानून के पहले भी किसान आत्महत्या करता था, पहले भी गरीब था और उसकी स्थिति में सुधार होगा? लेकिन जिस कानून से किसान खुद कह रहे हैं कि वो इसे समझ नहीं पा रहे, उन्हें नहीं लगता कि इससे उन्हें फायदा होगा, तो आखिर सरकार उन्हें समझाने में नाकामयाब क्यों हो रही है? करिश्मा जी, मेरा ये कहना है कि जब जो कानून पिछले थे उसमें एक भी कानून को तोड़ा नहीं गया, मरोड़ा नहीं गया, हटाया नहीं गया। पिछले जितने अधिकार थे वो अधिकारों के साथ में हमने कुछ नए अधिकार जोड़े हैं, किसानों को कुछ दिया है, किसानों के हक का कहीं भी कुठाराघात नहीं करा है, और जब उनको कुछ ना कुछ दिया है तो कम से कम शांतिपूर्वक इसके का परिणाम को आने दे। किसान के बीच में अगर दूसरे लोग आकर के इसमें अड़ते हैं। अब आप ये देखें कि किसान आंदोलन के अंदर जो दिल्ली में दंगे के अंदर मुजरिम है उनको रिहा करो, ये डिमांड हो रही है। इसमें किसान कहाँ अड़ गए? आप जब इस आंदोलन के अंदर देखेंगे कि जो असामाजिक तत्व अपनी बात को पूरा करना चाह रहे हैं, किसान आंदोलन की आड़ में, पूरे आंदोलन को दूसरे मोड़ में ले जाना सही नहीं होगा, क्योंकि किसानों का अपना एक मुद्दा है जिसे लेकर इतनी बड़ी संख्या में किसान इस समय सड़कों पर है। खैर, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहे हैं कि तीनों बिल किसानों के समर्थन में के विरोध में है। हम इसका किसान के विरोध का समर्थन करते हैं। तो इन्होंने दिल्ली मंत्रिमंडल में जो किसानों का बिल आया था उसको इन्होंने स्वीकृति क्यों दी? अगर ये समर्थक है तो दिल्ली प्रदूषण से गंभीर परिस्थितियों में बिगड़ रही है, तो उसमें पराली को दोष क्यों दे रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि पराली जलाने के कानून बना है उसको दम कराया जाए, और ये दिल्ली घुट रही है तो ये उस प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? बिल्कुल, यशपाल जी का सवाल किसानों की तरफ से भी उठाया जा रहा है कि जब ये कानून आया तो क्या किसानों से, जब किसानों के लिए कोई कानून लाया जा रहा है तो उनसे चर्चा करने की जरूरत नहीं थी? क्या उनसे बातचीत नहीं होनी चाहिए थी? और अगर आप कानून लेके आए हैं जो किसान के लिए है, अगर किसान ही उससे खुश नहीं है तो इस कानून का कितना फायदा किसानों को होगा? करिश्मा जी, सबसे बात हुई है, सभी राजनीतिक दलों को लोकसभा के अंदर सभी सांसदों पर यह सब बात पहुंची है और इन्होंने इस बात को लागू करा है दिल्ली के अंदर, और उसका इन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। और जब जहां तक सवाल है, दिल्ली ने लागू करा है, पंजाब ने राज्यसभा के अंदर इस बात को लेकर के धरना। ठीक है करिश्मा जी, आप पहले मेरी पूरी बात सुन ले। आप पहले, अभी मेरे भाई अहंकार की बात कर रहे हैं। अहंकार में तो दिल्ली सरकार है। आज दिल्ली के तीनों मेयर उसके दरवाजे पर बैठे हुए हैं। दिल्ली की सफाई व्यवस्था खराब हो रही है, दिल्ली के लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है।
अहंकार इतना कि दिल्ली के सीएम के घर के बाहर तीनों मेयर बैठे हुए हैं, आज 8 दिन हो गए हैं, लेकिन सीएम को 1 मिनट भी बात करने की फुर्सत नहीं है। जबकि भारत सरकार किसानों से लगातार बात कर रही है, लगातार संपर्क कर रही है और लगातार उनके आपके दरवाजे तक आप उन्होंने इतिहास गवाह है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लोकतांत्रिक अधिकार को छीना गया है, उनकी किसानों को दिल्ली आने से रोका गया है। ये बात दुनिया जानती है, हिंदुस्तानी पूरी दुनिया जानती है। अरे यशपाल जी सुन लो, और हम किसानों की बात से लगातार उनके साथ बैठ रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनके सुझाव ले रहे हैं, अपनी तरफ से सरकार सुझाव दे रही है और सरकार पूरी तरीके से किसानों के पाले में गैस डाल दी है और उनको कहते हैं हम ये सब चीज मानने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कुछ और सुझाव हो तो आप हमें दें। तो ये सब चीजें, लेकिन जब अहंकार और हठधर्मिता आती है तो उसके अंदर कंपनी, आम आदमी पार्टी दिल्ली के मेयर बैठने के बाद भी उनसे मिलने को तैयार नहीं है। तो अहंकारी तो ये आम आदमी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, अहंकारी भी है और दोहरा चरित्र भी है। एक चरित्र विरोध है, एक तरफ चरित्र है, दोहरा चरित्र है। 2500 करोड़। सरकार आगे क्या करेगी, क्या रणनीति होने वाली है? क्योंकि अब ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ आंदोलन तक रह गया है और कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है और किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आगे क्या होगा? क्या बातचीत से अगर रास्ता नहीं निकलता है तो क्या इसका सॉल्यूशन होने वाला है? करिश्मा जी, पहली बात तो यह है कि सरकार अड़ी हुई नहीं है, किसान अड़े हुए हैं। सरकार ने तो तीनों जो विधेयक आए हैं उनके लिए कहा है कि हम इस पर संशोधन के लिए तैयार हैं। आप हमको जो भी आपको इसमें गलत लग रहा है वो हमें बताओ। ये बता नहीं रहे हैं। किसान के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करी जा रही है। ये किसानों के करिश्मा जी, किसान लिखित में दे चुके हैं अपनी आपत्तियां, सरकार को किसान लिखित में दे चुके हैं अपनी आपत्तियां। यशपाल जी आप सुन लेना जी, आप किसानों की सेवा, गलत बयानबाजी ना करें। आपको चुने हुए प्रतिनिधि, आप सुन ले यशपाल जी, आप कहते हैं आपके घर पर मेयर बैठे हुए, उसका तुम्हारे पास जवाब नहीं है। नहीं, मेयर पे बाद में जाएंगे, पहले किसानों की बातचीत हो रही है तो किसानों की 2500 करोड़ रुपए का जो घोटाला आपके नेता भारतीय जनता पार्टी के खा चुके हैं। आज एमसीडी के अंदर जो स्थिति है पूरी दिल्लीवासी जानते हैं। आप उसका जवाब नहीं देंगे और जवाब आप हमसे मांगेंगे। यशपाल जी विषय आप हमसे जवाब मांगेंगे, विषय चेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुद्दा किसानों का है। सबसे बड़ी बात यह कि किसान जो सड़कों पर बैठा हुआ है उसकी सीधी तौर पे मांग यही है कि इस कानून को वापस लिया जाए। ऐसे में सरकार अब आगे क्या करेगी? सीधा सा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। सरकार तो किसानों को समझाएगी, सरकार किसानों को समझा रही है, सरकार किसानों की जितनी भी जायज मांग है उनको मानने के लिए तैयार है और सरकार को पूरे हिंदुस्तान के किसानों के विषय में फैसला लेना है। वो जब पूरे हिंदुस्तान किसानों में से फैसला लेना है तो उसको किसी के हक नहीं मरे। किसानों, बहुत से किसानों को इसका जो खुद कह रहे हमें बहुत लाभ है, अधिकतर किसान ये बता रहे हैं कि हमें क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं और सीधा जब किसान का माल मंडी में बिक रहा है, इसको उपभोक्ताओं को मिल रहा है। ठीक है, अब देखना होगा। बिल्कुल अनिल जी और यशपाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।